धीरे से वापस यहाँ
जो खिंचाव इसमें हो रहा है उसमें आपके हाथ बिल्कुल ढीले हैं, परंतु पैर में खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करें, उस दर्द को मीठा जैसा बताने की कोशिश करें, उसको महसूस करें। यहीं से अपने दाएं हाथ को उठाए ऊपर, दाएं हाथ को भी पीछे की ओर, पहले सामने की ओर देखिए, क्लियर को देखिए, अपने दायां हाथ बाया, फिर दायां, फिर बाया, दायां, फिर बाया, लगातार। गुड। कमर नीचे झुकी रहेगी। रिलैक्स, परंतु अभी शरीर हमारा नीचे ही रहेगा, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर गर्दन को सामने रखता है, एक बार क्रिया को देखेंगे, अपने दोनों हाथों को एक बार हम दाएं तरफ ले जाएंगे और फिर ले जाएंगे बाईं तरफ, तो दोनों हाथ अब इसमें हमारी गर्दन के ऊपर और फिर बाईं तरफ, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, लगातार। एक बार दाईं तरफ ले जाना है, एक बार बाईं तरफ। नीचे से वापस, परंतु अभी शरीर हमारा फिर से नीचे ही रहेगा। पैरों में आप फासला कर देंगे अपनी मैट की चौड़ाई के बराबर कर, जितना भी आपका मैट चौड़ा है उतना ही हम नीचे पैरों में फासला कर देंगे। पंजे हमारे बिल्कुल सीधे, पंजे हमारे दाएं बाएं नाव से बिल्कुल सीधे, जो आपके मैट के साइड में लाइन है उसके अपने पैरों से लाइन टू लाइन से हमारे पंजे सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथ जो आपके नीचे हैं, अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं पैर के पंजे पर रखें और दूसरे हाथ को ऊपर सीधा, ऊपर वाले हाथ को फेंकें। कुछ देर में रुकें। धीरे से वापस इसी प्रकार से अपने दाएं हाथ को रखेंगे, दाएं पैर पे दूसरा हाथ ऊपर सीधा। धीरे से वापस दोनों पैरों को यहीं हम मिला देंगे, परंतु अभी शरीर हमारा नीचे ही रहेगा। अपने दाएं पैर को ले जाएंगे पीछे, दोनों हाथों को रखेंगे कमर पे और अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए आ जाएंगे वीरासन की स्थिति में। सामने देखें, दोनों हाथ कमर पे और आ जाएंगे वीरासन की स्थिति में। पहले हाथ कुछ करने से रोके, दोनों हाथ कमर पे रहेंगे, ये है प्रथम स्थिति वीरासन की। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, ये है दूसरी स्थिति। और यहीं से तीसरी स्थिति में दोनों हाथ ऊपर की ओर, धीरे से वापस कमर पे और फिर जैसे गए थे ऐसे
7 8 9 10 केवल गर्दन नीचे पैर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दन ऊपर 1 पैर ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर खोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर खोलिए 1 दोनों हाथों से लॉक कीजिए 1 2 3 गर्दन ऊपर 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे गर्दन नीचे पैरों को आधा मोड़ कर पूरी 90 डिग्री नब्बे डिग्री पर झुकना मुड़ा हुआ आधा और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथ की ओर दाईं ओर एक गर्दन की तरफ उठाते हैं वापस 2 वापस 3 वापस 4 वापस 5 वापस 6 वापस 7 वापस 8 वापस 9 वापस 10 वापस बाईं ओर 1 वापस 2 वापस 3 वापस 4 वापस 5 वापस 6 वापस 7 वापस 8 वापस 9 वापस 10 वापस दोनों पैरों को खोलिए दोनों हाथ में एक किया जाएगा 1 वापस 2 वापस 3 तीसरा 4 गर्दन से लग 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथ से पैरों को मिला लीजिए पैर मोड़ कर दीजिए पैर मोड़े हुए नीचे रखिए दोनों देखिए दाएं बाएं खोलिए दाएं बाएं खोलिए दोनों देखिए केवल अपने दाएं पैर को दाईं ओर और वापस 1 2 3 4 एक पैर सीधा रहेगा 5 6 7 पाँव के साथ चलिए 8 9 10 दाएं पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस दोनों तरफ मुड़कर पेट पर लेकर जाइए दोनों हाथों को लॉक कीजिए गर्दन नीचे कंधा नीचे दोनों पैरों को पेट पर खींचिए अंदर की ओर खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे रखेंगे दोनों हाथों को आगे की ओर रिलैक्स कर दीजिए अलग अलग तरीके से रिलैक्स कर दीजिए इसको ढीला छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को मोड़ दें दोनों हाथों की शरीर के दाएं बाएं हथेली को जमीन की ओर पंजों को नीचे रखेंगे शरीर के पास रखना हाथों को साथ रखते हुए अपने कमर के भाग को उठाएंगे ऊपर की ओर
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, relax. धीरे से वापस अपने दोनों पैरों को सीधा कर दें। साथ में सामान की कोई टुकड़ी भी श्वास तरीके से करना हो। अपने दोनों पैरों को जमीन से 30 डिग्री के एंगल पर 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कुछ लोगों के लंबी सांस ले 7, 8, 9। अपने दाहिने पैर को मोड़ के पेट पे लाए रहेंगे, दूसरा पैर हमारा सीधा रहेगा। जो पैर हमारा मोड़ के आया उसे लॉक कीजिए दूसरे पैर को, अच्छे से पेट को दबाइए, गर्दन नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सांस भरेंगे गहरी लंबी और सांस छोड़ते हुए नाक माथा घुटने से लगाएंगे और इसे रोके। 1, 2, जहां तक भी आपकी गर्दन आ रही है उसे वहां तक रखे, रोके, सांस रुकी रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। धीरे से पहले गर्दन को वापस और धीरे धीरे से पैर को भी वापस ले आए, परंतु दोनों पैर अभी 30 डिग्री के एंगल पर ही हैं। अभी पैर दोनों नीचे नहीं आएंगे, 30 डिग्री रहेंगे। यहीं से अपने बाएं पैर को मोड़े पेट पे लाएं, लॉक करें बाएं पैर को, दूसरे लेफ्ट पैर को, और जो पैर हमारा सीधा है राइट पैर को 30 डिग्री। 1, अच्छे से दबाएं पेट को। सारी हमारी जितनी भी आपको अगर गैस की प्रॉब्लम है, गैस की दिक्कत रहती है, गैस बार बार बन जाती है, बहुत परेशान करती है, तो गैस की समस्या का संपूर्ण तरीके से इलाज है। इसे रोके। 1, 2, 3, 4, अच्छे से दबाएं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सांस भरेंगे गहरी लंबी और सांस छोड़ते हुए नाक माथा घुटने से लगाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। Relax. गहरी सांस। सांसें बिल्कुल सामान्य। आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल आ जाएंगे।
धीरे से वापस वज्रासन की स्थिति में। दोनों हाथों को दाएं कर दीजिए, अपने पैरों को खोल दें सामने की ओर, और दाएं करवट लेते हुए आ जाएंगे हम शवासन की स्थिति में। शवासन शवासन में दोनों पैरों में फासला, अकेले बिल्कुल आसमान की ओर, गर्दन हल्की सी दाएं या बाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। शवासन अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लीजिए। अपनी हथेलियों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लीजिए। कमर गर्दन करना है ढीला, कमर गर्दन करना है ढीला। कमर गर्दन करना सीधा, आंखें को मलता से बंद कर लीजिए। अपनी ठोड़ी को अंदर की ओर रखिएगा, शरीर को हिला। अपनी ठोड़ी को, अपनी जीभ को अंदर की ओर दबाकर कमर गर्दन करना ढीला, हाथों को हिला, छोटी 1 से 1.5 फीट की बिल्कुल ढीला, जैसे सुनना। आंखें को मलता से बंद, हथेलियों को ढीला, पैरों को ढीला रहने दीजिए। सांसें बिल्कुल सामान्य और सामान्य से नहीं। अपना पूरा ध्यान देंगे अपने पैर के अंगूठे से सिर की चोटी के पास। इस समय आपने प्रारंभ से लेकर और आखिर तक जितनी भी क्रियाएं की, उन क्रियाओं को शवासन की स्थिति में, शवासन की पहली अवस्था मन ही मन दोहराने की कोशिश कीजिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद ऐसे करते हुए बिल्कुल अंतिम क्रिया तक आइए अपने शवासन की क्रिया। और जब तक आप शवासन की क्रिया में आएंगे, आप शवासन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। शवासन क्रिया ध्यान के लिए भी है, शवासन क्रिया रोगों की समाप्ति के लिए, शवासन की क्रिया मन को, विचारों को, भावनाओं को, शरीर की अवस्थाओं को शांत करने के लिए, और शवासन की अवस्था समाधि में जाने के लिए। इसको 3 प्रकार से किया जाता है। कहा जाता है जो ग्रस्त होते हैं उनको लेट कर शवासन करना चाहिए। जिनको विरक्ति भाव नहीं आता या जो विरक्त नहीं होना चाहते अपने घर से, मैं सामाजिक प्राणी रहूं, लेकिन मैं ध्यान की अवस्था में, मैं समाधि की अवस्था में, मैं शवासन की अवस्था में, योग निद्रा की अवस्था में अपने शरीर को तनाव से, खिंचाव से, पीड़ा से, रोग से और अनायास आने वाले विचारों से मुक्त रख सकूं, मुक्त कर सकूं। ऐसी अवस्था के लिए, ग्रस्तों के लिए लेट कर किए जाने वाले आसन का नाम शवासन। जो लोग ध्यान साधना मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, एकांत भाव में अकेले रहकर साधना करना
उनके लिए ध्यान की क्रिया, समाधि की क्रिया, शवासन की क्रिया बैठेंगे, शवासन की अवस्था में विश्राम करेंगे, इसी अवस्था में ध्यान की प्राप्ति और इसी अवस्था में समाधि। तीसरी अवस्था उन लोगों की जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो ईश्वर से प्राप्ति करना चाहते हैं, केवल अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने को समाज में, संसार में एक ऊंची अवस्था में ले जाने के लिए उनको पूछा जाए, उनका नाम लिया जाए, ऐसी अवस्था को कहते हैं समाधि की अवस्था। वो कैसे रहते हैं? खड़े होकर। जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हुए, और आप सामान्य अवस्था में भी देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो विश्राम करते नहीं, वो चलते रहते हैं। वो एक पैर पे खड़े होकर अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, इसलिए उनका नाम समाज में, संसार में जाना जाता है। इसलिए कहते हैं एक पैर पर खड़े होकर। पहले के जो हमारे अशोक थे, साधु होते थे, संत होते थे, महात्मा होते थे, लोग खड़े होकर ध्यान समाधि किया करते, हठ समाधि भी कहा जाता है। हठ ध्यान की अवस्था, उसी में सोना, उसी में ध्यान में जाना और उसी में समाधि को प्राप्त हो जाना। इस अवस्था का नाम है शवासन, और ये है शवासन की पहली उम्र। ये 5 चरणों में होता है, ये 5 अलग-अलग क्रिया हैं। पहली अवस्था में आपको हल्की निद्रा आएगी, इसलिए इसको निद्रा शवासन होता है। जैसे जैसे आप अपने शरीर को ढीला झुकता हुआ महसूस करते हैं, आपको आने जाने वाली आवाज़ सुनाई देगी, समझ आएगी, लेकिन आपके शरीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ये शवासन में समाधि की दूसरी अवस्था, तंद्रा की अवस्था, अर्ध जागृति और अर्ध निद्रा। ये शवासन ध्यान की क्रिया का दूसरा, इसको हम दूसरा चरण कहते हैं। पहले चरण में केवल शवासन, दूसरे चरण में तंद्रा की अवस्था। जैसे जैसे आप तंद्रा की अवस्था में जाते हैं, धीरे धीरे सुनाई देना, समझ आना, क्रिया होना बंद होने लगता है। हमारा शरीर
शांत होते हुए देखते हैं, तब आपकी अवस्था बदलती है और गहरे ध्यान की अवस्था में जाते हैं। आप यहाँ से योग निद्रा ध्यान शुरू, जहाँ पर आप सुन भी रहे, समझ भी रहे, कर भी रहे, क्रिया हो भी रही है, लेकिन वो आप नहीं है, वो शरीर का आंतरिक भाग अवचेतन मन, दो भाग है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन बाहर की ओर, अवचेतन मन अंदर की ओर। इस प्रकार से औद्योगिक रूप में कंप्यूटर आप उपयोग करते हैं और कंप्यूटर पे दो तरीके की फाइल होती है, एक जो बाहर की ओर रखी होती है, जो कंप्यूटर चालू करते ही आपकी दिखाई देती है, बाकी होती है उसके भी अंदर की ओर। उस फाइल का नाम यहाँ पर है अवचेतन में, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस। जितनी भी चीजें इस समय आपके शरीर पर, आपकी मांसपेशियों पर, इंद्रियों पर, नसों नाड़ियों पर आपके द्वारा की गई और जितनी चीजें अब कही जा रही है शवासन की, वो सारा आपके अवचेतन मन के अंदर स्टोर होता जाता है, बढ़ता जाता है, जमा होता जाता है। आपका शरीर, मांसपेशियां, इंद्रियां, नसें और मन सभी उस ध्वनि की ओर अपने आप को केंद्रित करते हैं और अवचेतन मन आपके पूरे शरीर को शिथिल करते हुए, हल्का करते हुए, ढीला करते हुए ध्यान की अवस्था में लेते हैं। इसको हम कहते हैं शवासन। इसमें पूर्ण निद्रा और पूर्ण तंद्रा, बाहर का शरीर सोया हुआ लेकिन अंदर का शरीर जागृत भाव में अपनी क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है सारी चीजें। और धीरे धीरे आपके शरीर से, मांसपेशियों से, इंद्रियों से, नसों नाड़ियों से तनाव, खिंचाव, पीड़ा, रोगों को समाप्त करते हुए नई जागृति। इसी शवासन ध्यान की अवस्था में जब आप गहराई में चले जाते हैं, तब आपका ध्यान केंद्रित होता है अपने आने जाने वाले सांस। और इस समय ध्यान में केवल ये महसूस होता है, जो बाएं नाक से सांस अंदर जा रही है वो गर्म सांस जा रही है, दाईं नाक से जो सांस अंदर जा रही है वो ठंडी जा रही है, उल्टी सांस चलती है। जो श्वास गर्म लेने की जगह है वहां से ठंडी सांस अंदर जा रही है, जो श्वास ठंडी लेने की जगह है वहां से गर्म सांस अंदर जा रही है। ये ध्यान की अवस्था है, ये समाधि की अवस्था है। समाधि में क्रियाओं को बदल कर करना, जो पहला था वो आखिरी है और जो आखिरी था वो पहला। सामान्य अवस्था में अगर आप कहें तो आपका शरीर गर्म होकर चलना चाहिए, लेकिन अब क्रिया उल्टी हो रही है। जैसे जैसे शरीर ढीला हो रहा है, आपका शरीर और तेजी से चलता है। शांत मन, निरोग शरीर और स्वस्थ विचार, अच्छे विचार आपकी क्रियाओं को बढ़ाते हैं, आपकी अवस्थाओं को बढ़ाते हैं, आपकी स्थितियों को बढ़ाते हैं और ऐसी स्थिति से आपका शरीर, मन, बुद्धि, विचार, भावनाएं और ज़्यादा गहरी होती है। इस योग के लिए, इस शरीर की ऊर्जा के लिए, इस शरीर से तनाव, खिंचाव, पीड़ाएं, रोग और नकारात्मक विचारों को दूर करना। एक जागृति आपके
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर पर रोगों से लड़ने की, नकारात्मक विचारों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। वो सबसे अंतिम क्रिया कहलाती है समाधि ध्यान। इस लाल रंग के प्रकाश को अपने सांसों के साथ शरीर के प्रत्येक भाग पर महसूस कीजिए। मेरे पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक ये लाल रंग का प्रकाश बहता जा रहा है। ये लाल रंग की ऊर्जा बहती जा रही है, लाल रंग के प्रभाव बहते जा रहे हैं। ये मेरे शरीर पर सभी नकारात्मकताओं को दूर कर रहे हैं। मन, बुद्धि, विचार, भाव सभी शांत हो रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। शरीर की मेरे शरीर से तनाव, खिंचाव, पीड़ा, रोग और विचारों की स्थिति समाप्त हो। जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर चढ़ता है, प्रकाश में परिवर्तन होता है। धीरे धीरे पीले रंग के प्रकाश में आपका शरीर बदलने लगता है, सूर्य बदलने लगता है। महसूस करें कि अब धीरे धीरे शरीर पर पीले रंग की ऊर्जा अपने शरीर को चलाने के लिए लाल रंग के प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्योंकि शरीर की युक्तियों को, मांसपेशियों को चलाने के लिए, शरीर के 12 भागों को चलाने के लिए पीले रंग की सूर्य तक की ऊर्जा का आप पूरा ध्यान करें। पीले रंग की ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के समान। इस प्रकार से सूर्य का पीला प्रकाश पौधों में ऊर्जा प्रदान करता है। नई उपवन, पत्ती, फूल, फल प्रदान करता है। उसी प्रकार से पीले रंग का प्रकाश हमारे शरीर के 12 अवयव, शरीर के अंदर जितने भी अवयव हैं उनको शक्ति प्रदान करता है। मन शांत होता है, भावनाएं शांत होती हैं, शरीर की सभी अवस्थाएं स्थिर होती हैं। जैसे जैसे आप इस पीले रंग के प्रकाश को गहराई से पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक महसूस करते हैं और गहराई में जाएंगे। इस प्रकार से हम सूर्य को टकटकी लगा कर देखेंगे तो वो लाल और पीले रंग के प्रकाश से सफेद रंग के प्रकाश में परिवर्तित सा दिखता है। उसी प्रकार से अब अपने पूरे शरीर पर, शरीर की मांसपेशियों पर, उंगलियों, नसों पर कार्य इस सफेद रंग के प्रकाश को बहता हुआ महसूस करें। सफेद रंग के प्रकाश की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर पर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक बहती जा रही है। सफेद रंग का प्रकाश मेरे शरीर को, शरीर की मांसपेशियों को, सभी इंद्रियों को, सभी रसों को, सभी नाड़ियों को तनाव से मुक्त कर रहा है, खिंचाव से मुक्त कर रहा है, पीड़ा से मुक्त कर रहा है, रोगों से मुक्त कर रहा है, विचारों से मुक्त कर रहा है। मेरे आवेग की अवस्था, मेरे आवेश की अवस्था समाप्त हो गई। मेरा मन शांत हो रहा है, भावनाएं शांत हो रही हैं, मन, बुद्धि, विचार शांत हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। कर्म का भाव शांत हो गया है, शरीर किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं कर रहा है। वचन का भाव, किसी प्रकार का कोई शब्द इस समय मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वचन शांत हो गए हैं, मन शांत हो गया, मनसा वाचा कर्म। मैंने अभी आपको बताया था कि ज्ञान की उल्टी चल रही है जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं। सबसे पहले कर्म का भाव, शरीर की क्रियाएं रुक गई। हम जब कहते हैं तो मनसा वाचा करना कहते हैं, लेकिन जब योग ध्यान की अवस्था में आप जाते हैं तो पहले कर्म का भाव होता है, फिर मन की अवस्थाएं रुकती हैं। जो भाव चल रहे हैं आपके मन से अलग, जो भावनाएं उठ रही हैं, जो हमारे शरीर पर तनाव, खिंचाव, पीड़ा की स्थिति पैदा करती हैं, आंतरिक भाग से जो हमारे शरीर को परेशान करती है। और जैसे जैसे ये शांत होने लगता है आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि मन तभी विचलित होगा जब आपके भाव विचलित होंगे। तो मनसा वाचा कर्म की अवस्था है योग ध्यान की अवस्था में, समाधि ध्यान की अवस्था में, क्रिया ध्यान की
ज्ञान प्राप्त होगा सत्य जो है वो पीछे से आगे की ओर चलता है, आगे से पीछे की ओर नहीं चलता। ये ध्यान रखिए, हमारी पहली क्रिया ही सत्य है, दूसरी क्रिया कर्म और तीसरी क्रिया भाव। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, पहले भाव फिर कर्म और फिर सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप जब समाधि ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो शरीर की पूरी शुद्धि हो जाती है, नकारात्मकता दूर हो जाती है, विचारों की शुद्धि अवस्था बढ़ने लगती है, मन बुद्धि विचार सब शांत हो जाते हैं और आपका पूर्ण रूप से शरीर का दोबारा से विकास होता है। आपकी इंद्रियां, मांसपेशियां, नसें, नाड़ियां सभी फिर दोबारा से जागृत अवस्था में जाते हैं और अपने आप को बदलने, अपने आप को स्वस्थ रखने की, सुंदर रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी, ज्ञानी, महात्मा जो होते हैं उनका ये सामान्य लोगों से अलग, उनकी पूजा सामान्य लोगों से अलग। आप जो श्वास आपके शरीर पर चल रही है तो श्वास की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उस स्थिति को अपने शरीर पर, भाव मन पर केंद्रित करें। आगे आगे सांस को देखते हुए कि जो श्वास शरीर पर जा रही है वो शरीर को ऊपर की ओर उठा रही है, जो श्वास शरीर से वापस बाहर निकल रही है तो शरीर को अपनी अवस्था में वापस नीचे की ओर उठा रही है। सांस भरते समय मेरा पूरा शरीर ऊपर उठ जाता है, श्वास छोड़ते समय मेरा पूरा शरीर नीचे की ओर छूट जाता है। इसे कहते हैं विजन ध्यान की अवस्था। ध्यान में अपने शरीर को चलते हुए, समाधि की अवस्था में अपने शरीर को चलते हुए अपनी सांसों को, शरीर को ढीला छोड़े, मांसपेशियों को ढीला छोड़े। शरीर और सांसों को ढीला रखते हुए अपने शरीर को चेतना में लाते हुए अपने पैरों की उंगलियों को चलाएं, पैरों की उंगलियों को खोलें और बंद करें। इस प्रकार से खोलें कि आपके पैर की उंगली से लेकर कमर तक का भाग जागृत हो जाएगा। शरीर पर 3 अवस्थाएं हैं, प्रकृति में 3 अवस्थाएं हैं। शरीर की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? निचला शरीर, मध्य शरीर और ऊपरी शरीर। पाताल तल, भूतल और आकाश तल। जैसे हमारे प्रकृति में उसी प्रकार से हमारे शरीर में पाताल तल नीचे की ओर जल की अवस्था, मध्य में जल की अवस्था, व्यावरण की अवस्था और ऊपर की ओर आकाश ध्यान की अवस्था। पैरों की उंगलियां चलाते रहें, हाथों की उंगलियों को भी चलाएं। इसी प्रकार से जब हम प्राणायाम की अवस्था में जाते हैं तो पीड़ा नाड़ी, पिघला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जब शरीर के अंदर की ओर देखते हैं तो त्रिपुर शक्ति कौन सी है? कफ, पित्त और वात। आध्यात्मिक शरीर की ओर देखते हैं तो क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, तन, मन और ध्यान, ये आध्यात्मिक दृष्टि है। त्रिगुण शक्ति से ही शरीर में चल रहा है। इस प्रकार से आप मंत्रोच्चारण करते हैं ओम, लेकिन शरीर एक है, उसके अंदर 3 अलग शक्तियां हैं। इसी प्रकार से प्रकृति एक है, इसके अंदर एक अलग शक्ति कोई भी नहीं है, तीनों ही शक्तियां विद्यमान हैं और उन शक्तियों के अंदर छोटी छोटी शक्तियां हैं। आप अब पैरों की उंगलियों को अच्छे से चलाते हुए अपनी गर्दन को दाएं बाएं से बाईं ओर
रखिए, ध्यान मुद्रा की स्थिति में आंखें कोमलता से बंद, शरीर ढीला, सांसें ढीली, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें कोमलता से बंद, दोनों पैर सीधा सीधा, शरीर को ढीला रखिए। 3 बार मधुर ओम की ध्वनि करेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सांस में रहेंगे, एक सांस में आप जितना ओम को पूछ सकें उतना कीजिए, लेकिन कभी ना हो, सांस ना उभरे ना टूटे। अगर सांस टूटती है तो वही रुक जाइए। जब सब शांत होंगे तभी आप अपनी क्रिया को रोकिए। फिर दोबारा जब शुरू करेंगे तभी सब लोग एक साथ शुरू करें अपनी क्रिया। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें, ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आइए। अपने दोनों हाथों की स्थिति को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में लेकर आइए। कमर, गर्दन कंधा बिल्कुल भी, सांसें बिल्कुल भी, शरीर बिल्कुल भी। 3 गहरे लंबे सांस लेकर करेंगे मधुर ओम की ध्वनि।
अपने आसन पर धीरे धीरे खड़े होते हुए दोनों हाथ दोनों पर रखें, अपने पैर को आगे की ओर फैले, दाईं ओर और बाईं ओर, पीछे की ओर, अपने कमर को दूर घुमाते हुए, एंटी क्लॉक घुमाते हुए, दाईं और बाईं ओर कमर को दबाते हुए, ड्रॉप के दोनों हाथ ऊपर को दाएं, ड्रॉप चेंज करते हुए तेजी से दाईं ओर, ऊपर उठाते हुए, दोनों हाथ कमर पर, दोनों को दाईं ओर और बाईं ओर, ऊपर और नीचे की ओर, जितना पीछे बदन को खींच सके ऐसे खींचने की कोशिश कीजिए। गर्दन को घुमाते हुए ब्लॉक लाइन को घुमाइए घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, अभी गर्दन को दाएं कंधे पर दाएं कंधे पर तेजी से बढ़ते हुए आगे की ओर लाएं और धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर चलते हुए, अपने दोनों तरफ में मिलाइए, घुटनों को आगे की ओर, अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को एक साथ चलाइए,
क्रिया नहीं है, ये आंतरिक शारीरिक क्रिया है। इसको साधना क्यों कहा जाता है? तो इसके अंदर ध्यान आता है, समाधि आती है, प्राणायाम आते हैं, क्रियाएं आती हैं, आसन आते हैं, हठ योग आता है, क्रिया योग आता है, सहज योग आता है, राजयोग आता है, धर्म योग आता है। इसके अंदर सारे ही चीजें आती हैं, जितने पूरे संसार में चलते हैं सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। क्यों आती है? इसको साधना करना। साधना का मतलब एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना, अपने शरीर को इस अवस्था में ले जाना कि कैसे भी बीमारी आ जाए लेकिन मैं स्थिर आने दूंगा, मैं किसी भी अवस्था में विचलित नहीं हूँ। घुटने में दर्द नहीं, सर में दर्द नहीं, बुखार आ रहा है, पर मुझे छोड़ना नहीं है। जैसे पार जाना कोई नया नया शुरू करे तो शुरू के 3 दिन वो लगातार जाता है, फिर बुखार आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति अब उसको एक्सेप्ट करेगी। अभी वो प्रकृति के पास जाता है, अब प्रकृति उसको अपने पास एक्सेप्ट कर देगी ना, तो वो क्या करेगा, उस शरीर में बदलाव लाएगी। तो शरीर से जो दूषित वायु है, जो उसके अंदर अम्ल पैदा हो रहा है दूषित, उसको बाहर निकालेगी। उसके लिए क्या करेगी, बुखार पैदा करेगी शरीर के अंदर, खांसी पैदा करेगी, जुकाम लगाएगी, उसको बदन में दर्द करेगी। उसने उस समय अगर छोड़ दिया बाहर जाना तो समझ लीजिए वो लंबी बीमारी तक जाएगा। लेकिन अगर वो 2 दिन लगातार जाए तो तीसरे दिन अपने आप को उसका सारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ है और उससे भी ज़्यादा स्वस्थ। पहली बार दौड़ लगाते हैं पंजों में खिंचाव आता है, दूसरी बार लगाते हैं एड़ी में आता है, तीसरी बार लगाते हैं कुंडली में आता है, चौथी बार लगाते हैं घुटने में, 5वीं बार थाई, 6वीं बार कमर, 7वीं बार कंधे, 8वीं बार पूरा शरीर दर्द होता है। लेकिन अगर 8 बार के बाद लगातार जा रहे हैं तो 15 दिन में आपका शरीर ऐसा हो जाएगा तो बिल्कुल स्वस्थ। और फिर आप कितनी लंबी दौड़ लगा लीजिए, आपके पैर में आपकी सांस नहीं क्योंकि मैंने मेरे पर छोड़ के देते थे नहीं, मैं तो 5-7 नहीं कर पाती थी। वही तो कह रहा हूँ। इतने लंबे बीमार रहते हैं जो 5-7 दिन आपने किया ना, उसके बाद जो 5-7 दिन आपने छोड़ा वो गड़बड़ी होगी। उस 5-7 दिन जबरदस्ती आना, दौड़ नहीं सकते तो तेज चलते हुए आइए, तेज चलते हुए नहीं आ सकते तो धीरे चलते हुए आइए, धीरे चलते हुए नहीं आ सकते घुटनों को रगड़ कर लाइए, चलिए। घुटनों को नहीं रगड़ सकते तो कोहनियों को रगड़ कर लाइए। फौज का यही नियम है। आपके पास आने के बाद अंकल जी है ना फौज में, उनको पता है ना, बुखार कह नहीं सकता माँ को कह नहीं सकता कि आज मेरा शरीर ठीक है, मैं नहीं आज सुबह की तो आप एक्सरसाइज करने नहीं आ पाते, उसकी एक्सरसाइज जरूर हो जाएगी। शरीर को मजबूत करने के लिए शरीर को तोड़ना जरूरी है। किसी को मजबूत करने के लिए उसको तोड़ना जरूरी होता है ना, तो ये वही किसी है, इसको मजबूत करने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान और फिर समाधि। लोग शुरू में कहते हैं कि हमें तो आप प्राणायाम तो कराते नहीं, आप बैठ पाओ 15 मिनट, आप बैठ पाओ 20 मिनट, 5 मिनट में तो ऐसे हो जाते हैं, 10 मिनट एक लगा ऐसे नहीं करते कैसे होगा, कैसे करोगे आप? प्राण को देखने की अवस्था, प्राण कहाँ है? शरीर के अंदर, दिख कहाँ रहा है? शरीर के बाहर। प्राण तो है शरीर के अंदर लेकिन दिख कहाँ रहा है? शरीर के बाहर दिख रहा है ना। हम चल रहे हैं तभी दिख रहे हैं लोगों को, हम चल रहे कर देते तो प्राण खराब हो रहा है, तो लोग चलाएंगे हमको ले जाएंगे बात। उसको कहते हैं प्राण कि जो अंदर हो और बाहर दिखाई देती है। आप कुछ कर रहे हैं और आप लोगों से कहेंगे कि मैं योगा करता हूँ, फर्क तो दिखेगा। ये आपकी बेइज्जती नहीं है, योग की बेइज्जती है। अब जैसे आंटी जी करती है, मेरे मन से करती है, जबरदस्ती भाग योगा मैं कहता हूँ आओ जबरदस्ती। इससे क्या होगा? आपका शरीर मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, आपके विचार मजबूत होंगे। नहीं मैं आज नहीं तो आज पहले से आता है, फिर जाऊँगी चाहे बुखार, फिर और होता, फिर और होता, एक दिन बुखार अपने आप को जाना हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ, ये अवस्थाएं शरीर की रहेगी है। इसको बदलने की जो अवस्था है वो आपके अंदर है, इसको बदलने की जो कला है वो आपके अंदर है। इसलिए इसको कलात्मक, रचनात्मक शरीर कहा जाता है। नहीं रचना कर सकता है, नहीं जैसे कर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम करते हैं तो सामान्य नहीं है। हम लोग खुद से सोच रहे हैं कि हम क्या करें। 1 घंटे के लिए यहाँ आए
इसके अंदर ही कला है, इसके अंदर ही रचना है, हमें खुद बदलना है। 1 घंटा आप क्या करते हैं, 1 घंटा आप शाम को अपने घर पर कीजिए, जो आपको आता है वो कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, ये तो आता है, ये करिए। इसको 500 तक ले जाइए, आपको 100 तक बोला है ना, इसको मैंने बोला 500 तक ले जाना। किसी ने 500 तक ले गया, उसने इसे कुछ और करने की जरूरत नहीं। माइकल जैक्सन एक ही डांस करता था, कभी उसको डांसर बोलते थे। कोई क्लासिकल सिंगर और क्लासिक गाता है, जैज नहीं गाता, कोई दूसरा संगीत नहीं गाता, तो सिंगर ही बोलते हैं। आप एक क्रिया में इतने महारथी हो जाइए कि वही क्रिया आपको पूरे शरीर को बदल देगी। और उस क्रिया को जागरूक करना पड़ेगा, चलाना तो आपको, ये ध्यान रखिएगा। सब कुछ हो सकता है, वो आपके हाथ में, हमारे हाथ में, हम बता सकते हैं। ध्यान में तो देखो, मुझे आप बोल रहे हो वही सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। सुनाई नहीं देगा। आप तो उठ नहीं जाते हो, हम तो उठते भी नहीं, हमको उठाया भी नहीं जाता। अगर आप नहीं उठते तो मैं उठाता नहीं, अगर ये पैर मोड़ता नहीं ना, मुझे पता नहीं चलता, ये एक्टिंग कर रहा था, इसको उठाता नहीं। जैसे देखिए अपने आप एकदम से क्या होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जगा, वो कहता है कि कुछ नया हो रहा है, बदलो। वो बिल्कुल सो गई थी, वो बिल्कुल आखिरी मूवमेंट में कुछ नहीं, जब शरीर अचानक से कहता है अब जाओ, अब जाओ, तब उठता है शरीर। क्रिया कुछ नहीं हो रही, पैर की क्रिया चलाए उसने की, ऐसा नहीं उसने पैर की क्रिया नहीं चलाई, लेकिन उसने नहीं चलाई, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला। वही क्रिया हो रही तो आंतरिक मन चला रहा है उसको। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, हाथ भी चलाते हैं, पैर भी चलाते हैं, गर्दन भी चलाते हैं, और जब उनको उठने के लिए कहा जाता है वो कब उठते हैं, जब सारी क्रिया करने के उसके बाद ओम भी हो जाता है, शरीर की आराम की क्रिया भी हो जाती है, फिर उसके बाद अरे होगा सब कुछ, मैं तो सुनाई नहीं, आप सुनाई पर नहीं। आपने तो सारी क्रियाएं की, आपने तो क्रिया नहीं चलाई, आपने तो गर्दन नहीं चलाई, फिर आपको क्यों सुनाई दी? क्योंकि वो एक अवस्था थी आपके लिए, अंदर का मन कुछ और कर रहा है, वो कह रहा नहीं जाना, तो मत जाइए, क्यों जाना? जैसे कहावत कही जाती है कि जब बुरा करना हो तो वो मुझे कल करेंगे, आज जरा बात भूल गई, और जब अच्छा करना हो तो कहते हैं अभी करना। मान लीजिए मुझे ख्याल आया कि आज मेरे उस घर में पत्थर मारना है, आज तो कल तक क्या होगा, मेरा मन बदल जाएगा। जब अपने मन को शांत करता हूँ तो उसमें मुझे क्या क्या गलतियाँ की है उसके हिसाब से मैं अपने आप को देखने की कोशिश करूँगा अंदर की ओर। लेकिन अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो अभी करना है, कल पर नहीं। तो अच्छी क्रियाओं को पहले करना है, बुरी क्रियाओं को पीछे नहीं करना। ये ध्यान रखना, मुझे स्वस्थ होना है, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर 1 घंटा हमारे वैसे कहते हैं 2 घंटे 40 मिनट अपने शरीर के लिए होनी चाहिए। इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले शारीरिक क्रिया, फिर मानसिक क्रिया, फिर भावनात्मक क्रिया, यानी कि शारीरिक क्रिया एक्सरसाइज, मानसिक क्रिया मन को शांत करने के लिए जो आपको पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, घूम के आइए 1 घंटा पूरा। फिर भावनात्मक क्रिया, भावना मतलब आप जिससे जुड़े हुए हैं, परिवार से, आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, अगर जा नहीं सकते तो फोन पर बात कीजिए, थोड़ी सी बात कीजिए, हाल चाल पूछिए, बस ऐसी फोन कीजिए और ऐसे 10-15 लोगों से बात कीजिए, आपके 40 मिनट गुजर जाएंगे, आप देखेंगे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। मैं स्वस्थ हूँ या हम स्वस्थ रहें, हम सारे लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। एक साधे सब साधे, रहीम जी का दुआ है, एक साधे सब साधे, सब साधे सब साधे। तो अगर परिवार का एक आदमी स्वस्थ है तो वो सबको स्वस्थ रखेगा। किसको स्वस्थ होना चाहिए परिवार में? सबसे पहले परिवार चलाने वाले, और परिवार कौन चला रहा है? पिताजी नहीं चला रहा, माता चला रहा है। माता को किसको स्वस्थ रखना है? पिताजी को। हमारी मदर एक बात कहती थी हमेशा कि हम बासी खा लेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो नौकरी पर जा रहा है वो कभी बासी ना खाए, उसको स्वस्थ खाना दो, क्योंकि वो स्वस्थ मन से जाएगा तो अच्छी क्रिया करेगा, अच्छा धन लेकर आएगा और परिवार अच्छा खाएगा। इस क्रिया से आपका परिवार को भूखा नहीं लगेगा। तो कहते हैं सबसे पहले स्वस्थ किसको है? घर की गृहिणी। और देखिए कलयुग का प्रभाव क्या है, घर की गृहिणी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें क्या कह देती है, वो वही कह देती है नहीं औरों का तो ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले अपना ध्यान रखना, हम अपने लिए जिम्मेदार हैं। जिस दिन आप बीमार होते हैं ना तो आपके बच्चे कहेंगे आपने ध्यान नहीं दिया, आप कब ये कहोगे तो मेरे लिए रोटी बना रहे क्या मैंने तुम्हारी वजह से अपने शरीर को खराब कर दिया? नहीं कहोगे। इसीलिए सबसे पहला स्वस्थ जो होता है शरीर होना चाहिए वो गृहिणी का होना चाहिए, माँ का होना चाहिए।
बहन का होना चाहिए, पत्नी का होना चाहिए, बेटी का होना चाहिए। दूसरा पिता है। जब ये दोनों स्वस्थ होने लगे तो पूरा परिवार बन जाता है। माता पिता अगर स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे अपने आप स्वस्थ रहेंगे। अपने को बीमार नहीं रखना, बच्चे को कभी नहीं बताना कि बीमार है। अगर आप बीमार रहेंगे तो वो बोलेंगे हम बीमार हैं। जो आप हमें काम बताएंगे हम भी आपको काम बताएंगे। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए। 2 घंटे 40 मिनट नहीं निकाल सकते, 1 घंटा निकालिए। यहाँ के बाद ये नहीं कि यहाँ के लिए निकालिए 1 घंटा हो गया, नहीं। और समय में थोड़ा पाबंद करिए, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जो वापस नहीं आती, जीता हुआ समय। कितनी कीमत दे दो आप, वापस नहीं मिल सकता। सब कुछ मिल जाएगा। एंड्रॉइड की जगह आपको और लेटेस्ट फोन मिलने वाले हैं आगे आने वाले समय, और लेटेस्ट चीज मिलने वाली है, और लेटेस्ट आपको बीमारियों के उपाय मिलने वाले हैं। बस नहीं आपका पैर निकाल के कुछ लगा देंगे, लेकिन जो स्वस्थ शरीर आपका था वो कोई नहीं था। इसलिए अपनी कीमत हमारी खरबों की कीमत है। हम इतने अनमोल हैं, अपनी एक आँख नहीं दे सकते, एक कान नहीं दे सकते, सुनने की शक्ति नहीं दे सकते, एक नाक की सुनने की शक्ति नहीं दे सकती, है ना, ठंडी सांस किसी को नहीं दे सकते। जब ऐसी चीजें हम ले सकते हम अनमोल हैं। और किसने दिए? परमात्मा ने दिया। परमात्मा का है हमारे अंदर, तो हम उसको स्वस्थ रखना है, अपने को स्वस्थ नहीं रखना। वो स्वस्थ रहेगा तो फिर हम अपने आप स्वस्थ होंगे। इसीलिए समय पर जैसे आज आए ना, अब ये योग दिवस है आज एक प्रण ले लीजिए कि सबसे पहला नियम मेरा ये है कि मैं समय पर, क्योंकि यहाँ समय से पाबंद सिर्फ पंडित जी जो आज से चलेगा। काम होता है देखिएगा। इसीलिए समय पर एक प्रण ले लीजिए, पहले समय पर आना है, और दूसरा प्रण ले लीजिए कि यहाँ के बाद में मुझे 1 घंटा अपने घर पर क्रिया के लिए निकालना है। चाहे मैं आसन करूँ, चाहे प्राणायाम करूँ, चाहे योग क्रिया करूँ, चाहे शवासन करूँ। और सोते समय कोशिश कीजिए कि ऐसे सोइए, देखिए इसका अलग बेड है तो आराम से सो सकता है शवासन की स्थिति में। चाहे 1 घंटे नींद आएगी, तो 1 घंटे ऐसी नींद होगी आपको कि आपकी कई घंटों की